हेलो फ्रेंड, दिस इज स्नेहा। वेलकम टू द गार्गी वे। हमारी आज की क्लास है उकारांत पुल्लिंग शब्द रूप। हमारी जो लास्ट क्लास थी वहाँ पे आप लोगों ने देखा था इकारांत पुल्लिंग और हमारा जो शब्द था वो था कवि। और हमारा आज का उकारांत शब्द है भानु। तो हम आज देखेंगे कि भानु शब्द का सातों विभक्तियों में कैसे रूप चलता है। तो इसको हम सीखेंगे एक छोटे से ट्रिक के थ्रू। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का जो शब्द है वो है भानु। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा जो आज का ट्रिक है वो है विसर्ग मनावे ओह ओह औ। विसर्ग मनावे ओह ओह औ। ये हमारा आज का ट्रिक है। तो हम बनाएंगे भान प्लस विसर्ग। ये ह्रस्व उ है तो भा जो कि नाम में ह्रस्व उ लगा हुआ है, तो ये भान विसर्ग फिर माँ। तो द्वितीय विभक्ति में ये बन जाएगा भानु। तृतीय विभक्ति में बनेगा भानुना। और चतुर्थी विभक्ति में बन जाएगा भानवे। अच्छा, आप लोगों को पता है कि ये य की जगह यहाँ पे व क्यों है? क्योंकि हमने कवि का रूप बनाया था तो यहाँ पे य था, चतुर्थी विभक्ति में कवये था, बट यहाँ पे व है। क्योंकि इसलिए वह है क्योंकि हम उकारांत पढ़ रहे हैं, उकारांत ह्रस्व है तो इसलिए उ का यहाँ पे व हो जाएगा। पर अगर हम इकारांत इकारांत पढ़ते तो ये व की जगह यहाँ पे य हो जाता, पर ये उकारांत है, ह्रस्व है, तो इसलिए ये व हो गया। पंचमी विभक्ति में हमारा बनेगा भानवोह। षष्ठी विभक्ति में सेम भी सेम बनेगा। अब देखिए यहाँ पे वह हुआ तो वह पे एक ही मात्रा लगी तो ये हो गया भानवे। यहाँ पे ओ की मात्रा लगेगी, ये हो जाएगा भानवो। ये भी हो जाएगा भानवो। और सप्तमी विभक्ति में यहाँ पे औ की मात्रा लग जाएगी और ये हो जाएगा भानवो। मतलब कि ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ह्रस्व है भानु, बट यहाँ पे म लगा भानु, म में अ की मात्रा है। फिर हमारा रूप बना, फिर हमने रूप बनाया भानुना, न में आ की मात्रा है, मतलब अ की मात्रा फिर आ की मात्रा फिर भानुए, ए की मात्रा फिर भानो, वो पे ओ की मात्रा फिर भानवो, ओ की मात्रा फिर भानवो, भानवो में औ की मात्रा क्रमशः आया हुआ है। ठीक, फिर इसी तरह से हमारा जो द्विवचन बनाएंगे हम इसका भानु का, तो ये यहाँ पे ह्रस्व है, यहाँ पे हो जाएगा भानु। भानु का भी भानु हो जाएगा। दो बार भानु शब्द आया हुआ है। ठीक, और ये भानुना है तो ये हो जाएगा भानुभ्याम। भानुए का भी भानुभ्याम। और भानु, यहाँ पे भानुभ्याम हो जाएगा। और ये जो भानवो है षष्ठी विभक्ति, यहाँ पे हो जाएगा
भानवोह। और ये जो भानवोह है यहाँ पे भानवोह हो जाएगा। मतलब कि द्विवचन में आपको कुछ नहीं करना है। द्विवचन में आप देख रहे हैं 2 बार भानु शब्द आया हुआ है और 3 बार भानुभ्याम और 2 बार भानवोह। भानु भानु भानुभ्याम 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 भानवोह भानवोह। ठीक। और हमारा जो बहुवचन बनाएंगे हम वो ये जो एक वचन है इसी के बेस पे बहुवचन बनाएंगे यहाँ पे। तो बहुवचन में मैंने आपको पहले ही बताया ह्रस्व उ का यहाँ पे बहुवचन में वह हो जाएगा। और ये जो म है द्वितीय विभक्ति में जो म आता है वो बहुवचन में न हो जाता है, अर्थात म का न हो जाता है। तो ये म का न हो जाएगा और ये जो ना है ये भी हो जाएगा, भी, क्योंकि ये आ आया हुआ है यहाँ पे न में, इसलिए बहुवचन में जाके ये ई हो जाएगा और ये हो जाएगा भानु भी। पर अगर यहाँ पे ए आया होता तो ये वहां पे जाके ए हो जाता। जैसे यहाँ पे अगर ये शब्द होता रामेन तो रामाभ्याम रामैः, पर चूंकि यहाँ पे भानुना बना हुआ है आ की मात्रा है तो यहाँ पे जाके ये भी हो जाएगा। तो शब्द रूप में जब भी आप ह्रस्व शब्द रूप बनाएंगे यहाँ पे अगर आ की मात्रा है तो ये यहाँ पे ई की मात्रा लेके भानु भी हो जाएगा। परंतु यदि यहाँ पे ए की मात्रा है तो वहां पे जाके म में ए की मात्रा हो जाएगी, पर यहाँ पे ना है तो चूंकि इसलिए हम भानु ही बनाएंगे। तो भानु हरस ये ऊ का यहाँ पे वह हो जाएगा और ये शब्द हो जाएगा भानवः। भानुम भानु भानु, यहाँ पे म का ये म का न हो जाएगा और ये जो ह्रस्व है ये दीर्घ हो जाएगा। तो ये बन जाएगा भानुन। भानु, सॉरी म का न हो जाएगा, ये हो जाएगा भानुन। और ये ना है भानुना, ये हो जाएगा भानु भी। अब यहाँ है भानवे। भानवे का भानुभ्याम भानुभ्याम भानो, ये भी आपका भानुभ्य हो जाएगा यहाँ पे। और ये जो भानवो है यहाँ पे ये बन जाएगा भानु नाम। भानु नाम, ये भानु नाम जो बना है ना षष्ठी बहुवचन, ये षष्ठी बहुवचन जो बनता है हमेशा तृतीया के ही बेस पे बनता है। जैसे यहाँ भानुना है तृतीया एक वचन, ये भानुना है षष्ठी में, यहाँ बहुवचन में षष्ठी बहुवचन में भानु नाम हो जाता है। जैसे राम बनाते हैं तो रामेन होता है तो यहाँ पे आके रामा नाम हो जाता है, ऐसे ही ये भानुना है तो यहाँ पे आके भानु नाम हो जाएगा। और ये चूंकि हम लोग ह्रस्व उ पढ़ रहे हैं तो ह्रस्व उ जो रहेगा यहाँ पे आके ये हो जाएगा भानुसु। राम होता तो
रामेशु बनता, कवि होता तो कविसु बनता, पर चूंकि भानु है तो भानुसु बनेगा। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि जब भी हम ह्रस्व का शब्द रूप बनाते हैं तो ये जो म होता है हमारा, ये बहुवचन में न हो जाता है, ठीक। और इसमें जो ह्रस्व की मात्रा रहती है, फिर यहाँ चाहे ई की मात्रा हो ह्रस्व या ऊ की मात्रा हो, वो यहाँ पे दीर्घ हो जाता है। जैसे ये जो ऊ रहता है वो बहुवचन में ऊ हो जाता है। ऐसा सिर्फ द्वितीया में होता है, द्वितीय विभक्ति में। जब भी आप द्वितीय विभक्ति बनाएंगे तो ये म यहाँ पे न हो जाएगा और ये ह्रस्व यहाँ पे दीर्घ हो जाएगा, तो भानुम की जगह भानून हो जाएगा। और ये जो ना है ये यहाँ पे भी हो जाता है, जो ना है वो भी हो जाता है, भानु भी हो। पर अगर ये न रहता, जैसे कि आप बनाते हैं रामेन, जैसे कि अगर ये जैसे कि हम बनाते हैं रामेन, जैसे ये हुआ रामेन, तो ये बहुवचन में बनता रामयः, म पे ए हो जाता, पर यहाँ पे ना है तो इसलिए भी हो जाएगा। और ये 92 चतुर्थी विभक्ति ऊ का व हो गया है, और अगर इकारांत होता तो यहाँ पे व की जगह य होता, तो उकारांत में ऊ का व हो जाता है, तो ये 92 भानुव्यम भानुव्य, फिर ए की मात्रा है, फिर 2 बार ऊ की मात्रा चलेगी, भानुवो भानुवो, फिर औ की मात्रा भानुवो। तो ये काफी इजी है। तो भानु भानु भानुव भानु भानु भानून भानुना भानुभ्याम भानुभिः भानवे भानुभ्याम भानुभ्यः भानवोः भानुभ्याम भानुभ्यः भानवोः भानुभ्याम भानुभ्यः भानवोः भानवो भानुनाम और भानवो भानवो भानुस। तो यहाँ पे 2 बार भानु शब्द आया है, 3 बार भानुभ्याम आया हुआ है और 2 बार भानुवो, ये आपको याद हो गया होगा। और यहाँ ह्रस्व ऊ का बहुवचन में वह हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, नुम का नून हो जाएगा, मतलब कि म का न हो जाएगा, ह्रस्व ऊ का दीर्घ में हो जाएगा तो भानून बन जाएगा, और ये ना है इसलिए यहाँ पे भानु भी हो जाएगा, क्योंकि अगर ये रामेन होता तो यहाँ पे रामई होता, म में ए की मात्रा होती, पर यहाँ पे आ की मात्रा है तो भानु भी है, भ में ई की मात्रा, ठीक। भानवी मतलब उकारांत हम पढ़ रहे हैं इसलिए ये वह होगा, तो भानवे हो गया, और चूंकि भानवे हो गया और फिर हमारे पंचमी विभक्ति में यहाँ पे हमने ए पढ़ा, वह पे ए की मात्रा है, यहाँ पे ओ की मात्रा हो जाएगी भानवो, षष्ठी में भी सेम भानवो हो जाएगा, और सप्तमी में ये औ की मात्रा होके भानवो हो जाएगा, ठीक। तो ये काफी इजी था और आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको बस समझने की जरूरत है। आप एक बार अगर इसको समझ लेते हैं तो ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, फिर आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो ट्रिक है वो भी आपको बस समझना है, उसको भी आप एक बार समझ लीजिए, फिर ये शब्द रूप आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो मैंने ह्रस्व के भी जो भी है अकारांत, इकारांत और उकारांत पुल्लिंग शब्द रूप वो मैंने आज आपको बता दिया। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वहाँ पे हम आकारांत पढ़ेंगे, और आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, आगे की क्लास के लिए अगर आपको आगे की और भी क्लास को देखना है, आपको जानना है कि कैसे बाकी के शब्द रूप इजी वे में आप कैसे बना सकते हो मेरी क्लास के थ्रू, तो आप चैनल्स को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और क्लास आपको अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा।
नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।